स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, जो कि थर्ड टाइप चल रहा है हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट का। तो चलो देखते हैं कि रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है, कब प्रिपेयर करते हैं, तो सब कुछ इसके बारे में देख लेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स समटाइम इट इज नेसेसरी टू रिवाइज the original estimate due to increased volume of atom and at the same time sanction of the supplementary works। तो ये क्या कहता है, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, ये कॉम्बिनेशन है रिवाइज्ड एस्टीमेट का और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है या हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कब हम निकालते हैं, उसके हमने 4 कंडीशन देख लिए थे। उस कंडीशन में हम रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं। या मान लो हमारी ओरिजिनल एस्टीमेट अगर 5% से इंक्रीज हो जाता है तब हम रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं। और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कब प्रिपेयर करते हैं, जब भी हमारा कोई भी एडिशनल वर्क होता है तब हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टीमेशन का हम प्रिपेयर करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का। तो समटाइम हम क्या करते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं। क्यों रिवाइज्ड एस्टीमेट क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ आइटम्स, अगर हमारे वर्क इंक्रीज हो जाता है, मीन्स क्या होता है, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। और अगर 5% से ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो अब हम क्या निकालेंगे, रिवाइज्ड एस्टीमेट निकालेंगे। और एट द सेम टाइम सैंक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री वर्क्स, जो भी हमारा ज़्यादा वर्क होता है, सप्लीमेंट्री मीन्स जो भी एडिशनल वर्क होता है, उसी के कारण हमारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तब हम एट सेम टाइम हम क्या करेंगे, रिवाइज्ड एस्टीमेट भी प्रिपेयर करेंगे और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये हो चुका रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के बारे में। सिर्फ यही 1 पॉइंट ही लिखना रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के बारे में, या आपको एग्जाम में ज़्यादातर डिफरेंस ही पूछा जाता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक तो हमने रिवाइज्ड एस्टीमेट भी देख लिया है और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट भी देख लिया है। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंस इन 2 टाइप में क्या डिफरेंस होता है वो हम देख लेंगे। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस, इट इज टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट एंड दिस वन इज ऑल सेम, इट इज टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। क्योंकि ये दोनों भी जो भी टाइप है एस्टिमेशन के, ये डिटेल्ड एस्टीमेट के टाइप है दोनों भी, बोथ। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टीमेट एक्सीड मोर देन 5%। हमने तो ये तो पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है। जब भी हमारे सैंक्शनड एस्टीमेट अगर हमारा एक्सीड हो जाता है 5% से भी, या मान लो हमारी ओरिजिनल प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है 5% से भी, तो हम क्या करते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं। और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का सेकेंड पॉइंट, it is prepared when the additional work is required to supplement the original work। इस पॉइंट का भी आपको मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में ही हमने सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के बारे में देखा था। जो भी एडिशनल वर्क होता है, सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क मीन्स, सप्लीमेंट मीन्स हम जो एग्जाम में लेते हैं ना, एग्जाम में सप्लीमेंट मीन्स एक्स्ट्रा, जो भी हम क्या बोलते हैं उसको, पेपर लेते हैं, तो उसी टाइप में अगर जो भी हमारा ओरिजिनल वर्क होता है उसमें हम कुछ एडिशनल वर्क करते हैं तो उसे हम सप्लीमेंट वर्क कहते हैं। तो अगर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का प्रिपेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट, डिफरेंस का थर्ड पॉइंट चल रहा है, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज मटेरियल डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोजल। मटेरियल डेविएशन होने के कारण भी हम रिवाइज्ड एस्टीमेट का प्रिपेयर करते हैं। मटेरियल डेविएशन मीन्स क्या हो जाता है, अगर मान लो हमारे मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। अगर कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण अगर हमारी एस्टिमेशन जो भी है, अगर 5% से इंक्रीज हो जाता है, हमारी एस्टिमेशन की कॉस्ट जो है, या कॉस्ट हमारी ओरिजिनल कॉस्ट से 5% ज़्यादा हो जाती है, तब भी हम रिवाइज्ड एस्टीमेट का प्रिपेयर करते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन का थर्ड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन सम आइटम्स आर excluded और additional items are incharged in works। तो कब प्रिपेयर करते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट,
अगर हमारा एक्सक्लूड किया जाता है एडिशनल आइटम्स आर इंचार्ज इन वर्क्स। एक्सक्लूडेड मीन्स हम छोड़ देते हैं या कुछ काम हम रिड्यूस कर देते हैं, ओरिजिनल जो भी हमारा वर्क होता है उसमें से हम अगर कुछ छोड़ भी देते हैं या कुछ ऐड करते हैं, ज़्यादा वर्क हम उस ऑलरेडी जो भी हमारा वर्क चल रहा है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा आइटम या एक्स्ट्रा वर्क हम ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का प्रिपेयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड टू बी सैंक्शनड बाय द इंजीनियर इंचार्ज। तो इसका जो भी कौन सैंक्शन करता है, ये इंजीनियरिंग इंचार्ज सैंक्शन के लिए हमें रिवाइज्ड एस्टीमेट का इस्तेमाल किया जाता है। सैंक्शन करते समय जो भी हमने सबसे पहले जो भी एस्टीमेट निकाला था तो उसे में ही हम ऐड करते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट एब्स्ट्रैक्ट शीट में। और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का फोर्थ पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड टू बी सैंक्शनड फ्रॉम द इंजीनियर इंचार्ज। तो बोथ पॉइंट्स आर सेम, रिवाइज्ड एस्टीमेट के लिए भी और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के लिए भी। सैंक्शन करने के लिए हमें दोनों का भी इस्तेमाल किया जाता है बाद में, रिवाइज्ड एस्टीमेट का भी और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का भी। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिफरेंस होता है इन टू टाइप्स में, रिवाइज्ड एस्टीमेट और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में। तो इस लेक्चर में बस इतना है। यहाँ पर हमने रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कब निकालते हैं ये देख लिया और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।